नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाले मोदी सरकार का अल्पसंख्यकों पर फोकस हटा, 38% बजट घटा। आम चुनाव 2024 से पहले पेश पूर्ण बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ही अहम नारे पर पलटी मार ली है। 2019 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस नारे के जरिए माना जा रहा था कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों में विश्वास बहाली करना चाहती है और सभी समुदायों को विश्वास की धारा में एक साथ समावेशित करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन भी बढ़ाया था, लेकिन इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट पिछले साल की तुलना में 38% घटा दिया है। 1 फरवरी को पेश बजट में 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट आवंटन घटाकर 3097.60 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले 2022-23 में इस मंत्रालय को 5020.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार के बजट पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, बोले हम दो हमारे दो। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा है कि संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में हम दो हमारे दो पर मोदी सरकार का बड़ा फोकस था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ खास नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बजट आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी विशेष उल्लेख नहीं है। बजट को देखकर ऐसा लगता है कि ये हम दो हमारे दो की विशेष देखभाल के लिए बनाया गया है। केंद्रीय बजट पर तेजस्वी यादव बोले, बिहार को कोई उम्मीद नहीं, भाजपा ने ठगने का किया काम। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया है। आम बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है, भाजपा ने एक बार फिर ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से सहायता देती थी, साल दर साल यह सहायता कम होती जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं दिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं बताया है कि सरकार कैसे आम लोगों को इस समस्याओं से उबरने में मदद करेगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार भारत, 10 दिन में दिखाई नए हथियारों की ताकत। चीन ने हाल ही में डोकलाम में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। इसके बाद भारतीय सेना भी दोगुनी तैनाती के साथ तैयार है। भारतीय सेना की तरफ से कई बार कहा गया है कि चीन की गतिविधियां अप्रत्याशित रहती है। चीन की इस तरह की हरकतों को देखकर भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसी श्रृंखला में भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में 10 दिन का युद्धाभ्यास किया है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए भारत ने अपनी ताकत को परखा है। इसका उद्देश्य ही यही था कि सुरक्षा बल नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहें। बाबूलाल मरांडी बोले, आदिवासी छात्रों को सीधे मिलेगा लाभ। बजट 2023 पर बाबूलाल मरांडी बोले, आदिवासी छात्रों को सीधे मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कह दी बड़ी बात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट की विपक्षी नेताओं ने जहां कमियां गिना रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ की है। इसी कड़ी में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्रीय बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो सप्तऋषि की तरह अमृत काल के दौरान देश का मार्गदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह एक नए भारत की नींव रखने वाला और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करने वाला बजट है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास की झलक दिखाई पड़ती है। इसमें गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, व्यापारी और मध्यम वर्ग का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। कांग्रेस विधायक ने बजट को बताया बेकार, कहा गरीब मजदूर और किसानों को दरकिनार किया। यूनियन बजट 2023 पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट जन विरोधी, गरीब विरोधी, हमेशा की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने अमीरों के लिए बजट बनाया। आम बजट पूरी तरह गरीबों और मध्यम वर्ग विरोधी है। सरकार ने फिर एक बार गरीब, मजदूर और किसानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। इस बजट में देश के 80% आबादी की उपेक्षा की गई है। बजट में कर्ज लेने वाले मध्य वर्ग को आयकर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। सरकार के इस बजट में बड़े सुधार नदारद दिखाई दे रहे हैं। बजट के नाम पर एक बार फिर इस सरकार ने देश को जुमला परोसा है।
2 फरवरी को झामुमो का स्थापना दिवस, पार्टी के झंडों से पटा दुमका का गांधी मैदान। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड दिवस उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी यानी आज मनाया जाएगा। इसको लेकर पूरे शहर को झंडे, बैनर एवं पोस्टर से पाट दिया गया है। गांधी मैदान में शाम के वक्त शुरू होने वाली इस सभा से पहले एसपी कॉलेज मैदान में संथाल परगना से जुटे नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक परंपरागत वेशभूषा, तीर धनुष तथा नगाड़े के साथ रैली निकालेंगे, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी और सभा में तब्दील हो जाएगी। यहां पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन पार्टी का झंडा फहराकर तथा पार्टी के शहीद एवं दिवंगत नेताओं को शहीद वेदी में श्रद्धा पुष्प अर्पित कर सभा की शुरुआत करेंगे। हजारीबाग में गरजे जयराम महतो, कहा नियोजन नीति लागू नहीं हुई तो झुमरा पहाड़ में बनाएंगे सरकार। युवा टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम महतो बुधवार को हजारीबाग में सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर नियोजन नीति नहीं बनी और रोजगार नहीं मिला तो झुमरा पहाड़ पर हम लोग सरकार बनाएंगे। दामोदर नदी में पानी से अधिक खून बहेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। दरअसल हजारीबाग में नियोजन आक्रोश महाआंदोलन में हजारीबाग के अलावा आसपास के जिले से काफी संख्या में छात्र छात्राएं जुटे थे। कहा जाए तो छात्रों का महाजुटान जिले में हुआ था। यहां छात्रों ने जमकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। छात्रों की मांग है कि झारखंड में जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू किया जाए। नियोजन नीति लागू नहीं होने के कारण राज्य भर में अराजकता की स्थिति आ गई है और छात्र रोजगार पाने के लिए तरस रहे हैं। सीएम योगी बोले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का युवाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें इसे मेगा इवेंट से होने वाले बदलाव से अवगत कराने के लिए समिट से पूर्व अभिनव पहल की है। सीएम योगी ने सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं का नीतियों से युवाओं को अवगत कराने के लिए 48 सदस्यीय टीम का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 फरवरी को प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। एक दिन एक साथ प्रदेश की सभी 75 जिलों में निवेश होगा। कार्यक्रम में स्थानीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के युवाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया है कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने इस बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा है 7 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनियम महंगा होगा। कंगाल पाकिस्तान का जी करने लगा धक-धक, मोदी सरकार ने 7 गुना बढ़ाया अपना रक्षा बजट। भारत ने इस बजट में अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, जिसके बाद से ही कंगाल पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई है। अब पाकिस्तानी सेना को समझ नहीं आ रहा है कि इस कंगाली के दौर में आखिर वह विश्व की महाशक्ति बनते भारत का मुकाबला कैसे करे। वह अपने देश के हालात के लिए संसाधन जुटाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग विलाप अलापे। बजट के बाद से पाकिस्तानी का जी धक धक करने लगा है। पाकिस्तानियों के सैन्य इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल भारत ने सीमा पर ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान किया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2023-24 के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि पाकिस्तान के रक्षा बजट से 1-2 नहीं बल्कि 7 गुना ज्यादा है। राहुल गांधी ने बजट को बताया मित्रकाल बजट, कहा भारत के भविष्य के लिए सरकार के पास नहीं कोई रोड मैप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट था। एक और जहां बजट को सत्ता पक्ष ने अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बताया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे मित्रकाल का बजट करार देते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने लिखा, मित्रकाल बजट में ना तो नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन है और ना ही महंगाई से निपटने की कोई योजना है, और असमानता को दूर करने का कोई इरादा भी बजट में नहीं है। राहुल गांधी ने लिखा है, 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को परवाह नहीं है। यह बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है।
सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट में और फिसले गौतम अडानी अब पहुंचे इस नंबर पर। अरबपति गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और बुधवार को एक बार फिर मुकेश अंबानी के संपत्ति के मामले में आगे निकलने के बाद अडानी ग्रुप की संपत्ति में और ज्यादा गिरावट आई है। अब दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट में और नीचे खिसकने के बाद गौतम अडानी 15वें स्थान पर आ चुके हैं। फोर्ब्स की लिस्ट और रिपोर्ट के अनुसार अडानी की मौजूदा संपत्ति 75.1 बिलियन डॉलर है, जो कि कुछ ही घंटों पहले 83.9 बिलियन डॉलर थी। इससे पहले 1 फरवरी के ही दिन कुछ घंटों पहले मुकेश अंबानी गौतम अडानी से नेटवर्थ के मामले में आगे निकल गए थे। रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार उनकी संपत्ति 84.3 बिलियन डॉलर बनी हुई है। अब देश में हेल्थ कार्ड दिखाकर होगी शादी, सरकार ने इस बीमारी को लेकर बनाई खास योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2023 पेश किया। यूनियन बजट के दौरान सभी सेक्टर्स को लेकर फैसले लिए गए और उन सब सेक्टर्स पर कितने खर्च किए जाएंगे उस पर भी बात की गई। यूनियन बजट 2023 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कई तरह के अहम फैसले लिए। हेल्थ सेक्टर को लेकर जितने भी फैसले लिए गए, इनमें से सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान 2047 तक एनीमिया एलिमिनेशन के लक्ष्य ने खींचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बजट 2023 के दौरान एनीमिया के बारे में बात करते हुए कहा है कि हमारी जनजातीय आबादी में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही आम बीमारी है। इस बजट में घोषणा की गई है कि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2047 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा। इस बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक अहम ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध करने वालों के लिए सरकारी लैब खुलेगी। आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होना चाहिए। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने फूका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला सिर काटने पर रखा 42 लाख का इनाम। श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूकने से पहले जूतों की माला पहनाई और फिर जूते चप्पलों से पीटा। इसके बाद चौराहे पर पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। यूपी के कासगंज में अखंड आर्यवर्त निर्माण के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 बार जूते मारने वाले को 51,000 का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं आगरा में एक हिंदू संगठन की ओर से मौर्य के जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर एक अहम बैठक की और उस बैठक में कहा है कि हिंदू धर्म का अपमान कदापि सहन नहीं किया जाएगा। बैठक में संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यह घोषणा की है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटकर लाएगा उसे 42 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।